हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। सभी बोलेंगे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हमने अभी तक अपराध हम सुन रहे हैं, बीच बीच में छूट भी जा रहे हैं, तो इसलिए भूल भी जा रहे होंगे। तो हम बाकी बचे हुए अपराध सुनते हैं। अभी तक हमने 35 तक सुना था कि विधि का उल्लंघन करके अपने आप मनगढ़ंत सेवा करना वह भी अपराध है। हमें भगवान की सेवा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक सामान्य रूप से यही है कि हम भगवान को जो स्नान आदि करके पवित्र होकर भगवान का नाम जप करके और घंटी आदि रख के बजा के जो मंदिर में भी पूरे उससे सेवा करना चाहिए। यदि इनकी विधि विधान छोड़कर जो मंदिर में भी यहाँ सेवा पूजा करते हैं कि इच्छानुसार जैसे मन करा वैसे करते हैं, नहीं, इच्छानुसार। और घर में भी जो विधि है, तो उसके लिए जैसे हम आरती आदि करते हैं तो पहले धूप से आरती होती है, जो अगरबत्ती या धूप बत्ती होती है उससे भगवान की आरती करनी चाहिए, और फिर दीपक से आरती करनी चाहिए। और उसके बाद और भगवान की सेवा में फूल अवश्य होने चाहिए, पुष्प। फूल के बिना सेवा इतनी सुंदर भी नहीं लगती है। और पुष्प ऐसी चीज है, यदि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है दूसरी, जैसे भगवान की यहाँ सेवा में आरती में आप देखते होंगे, यदि कभी आते होंगे कि चामर भी डुला रहे हैं, मोर पंख भी चला रहे हैं, शंख भी है, और जो भगवान को वस्त्र रुमाल से भी आरती होती है। तो वैसा यदि हम नहीं भी घर पे कर पा रहे हैं तो पुष्प आदि से वैसा पूर्ति होती है। तो पहले धूप दीप दिखाना चाहिए। उसके बाद अगर शंख है वैसा, तो शंख में जल भरकर भगवान के सिर के ऊपर की ओर घुमाना चाहिए 2-3 बार कम से कम। और ऐसे अगर मोर पंख हैं 2-4 भी हैं तो उनसे भी भगवान की हवा करनी चाहिए, लेकिन जाड़े में नहीं, वो गर्मी में ही है। अब कार्तिक के बाद वो बंद हो जाता है। चामर है तो चामर डुलानी चाहिए, और इस प्रकार से। और शंख है तो जो भक्त हैं वे शंख बजा के, घर में भी शंख बजा के भगवान की आरती प्रारंभ करें। और आरती करते समय चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ भगवान का हरे कृष्ण कीर्तन ही करना चाहिए।
और जो हम वैसी आरती सुनते हैं टीवी में, मोबाइल में, उसकी अपेक्षा है कि हम हरे कृष्ण कीर्तन करके ही आरती करें, हरे कृष्ण महामंत्र गा के, और नहीं तो यहाँ जो मंदिर में आरती गाई जाती हैं उन्हें गा के। और इसे भी गा सकते हैं प्रतिदिन, जो हम गा रहे हैं दामोदर अष्टकम। तो ऐसे भगवान की आरती करनी चाहिए। और तत्पश्चात ऐसे भगवान को भोग लगा रहे हैं तुलसी आदि डाल के, जो भी भगवान को वस्त्र आदि पहना रहे हैं, तो वह जो भगवान को प्रिय है वैसे वस्त्र पहनाना, यानी कि अपनी इच्छा से कुछ भी। जैसे कुछ लोग, जो ईसाइयों का एक त्योहार आता है क्रिसमस नाम का आ जाता है, वो 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो जो मूर्ख हिंदू लोग भी हैं वे भगवान तक को वैसी वेशभूषा पहना देते हैं, तो वो सब अपराध है ऐसे। तो भगवान को जो भगवान की वेशभूषा है वो पहनाना, कि उनके जो वेशभूषा है, मुकुट है, मोर पंख है, बांसुरी है, पुष्प है, ये भगवान को अर्पित करने चाहिए। और जो भी जैसे भगवान के श्री विग्रह हैं। और यदि नहीं है तो चित्रपट में भी, ऐसा नहीं है गोपाल जी हम रखेंगे तभी भगवान की पूजा होगी। यदि भगवान राधा कृष्ण का, राधा मदन मोहन जी का ही हम फोटो खिंचवा के उसे निकाल के रखेंगे तो वो पूजा नहीं होगी, वह भी पूजा ही है। चित्र में भी भगवान की पूजा होती है। 8 प्रकार की भगवान की मूर्ति, भगवान के स्वरूप को रख करके उन पर पूजा होती है। इसमें बताया कि शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या चैकती, भगवान की श्रीमूर्ति या तो शिला की हो, पत्थर से बनी हुई हो, उसमें भी पत्थर का चयन होता है किससे बने। दारुमयी, लकड़ी का भी भगवान का विग्रह बनता है। जो जगन्नाथ जी हैं जगन्नाथपुरी में, वे लकड़ी के ही श्री विग्रह हैं। और भी मंदिरों में कहीं गौर निताई कितनी जगह लकड़ी के ही होते हैं। और शैली दारुमयी लोही, लोहे की भी भगवान की श्री विग्रह श्री मूर्ति बनती है। और रोप्या शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या चैकती, और दीवार पे लेप आदि करके जो बनती है और मिट्टी आदि के द्वारा जो बनाई जाती है वह भगवान की मूर्ति। और लेख्या जो ये चित्र है, या भगवान का रेखा पेंसिल से या हाथ से दीवार पे चित्र बनाना है, जो भगवान का चित्र है उस पे लेख्या चैकती। और जो बालू है यानी रेत है, उसका भी भगवान का मूर्ति बनती है। और मनोमयी मणिमयी, और मणि की, मणि जो होती हैं अष्ट धातु या मणियां होती हैं, उनका भी भगवान की श्री मूर्ति बनती है। और मनोमयी, यदि कुछ भी नहीं है तो मन में भगवान के स्वरूप की भावना करके वैसे ही स्वरूप की भगवान की आरती हो सकती है। तो प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, ये भगवान ही उद्धव जी को भागवत में 11वें स्कंद में उपदेश दे रहे हैं। ये 8 प्रकार से मेरी प्रतिमा, मेरे स्वरूप का निर्माण करके उसमें मेरी पूजा करें, तो उसे भगवान ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोपाल जी रखेंगे तभी हम भगवान राधा मदन मोहन जी के चित्र। और ये ऐसे भी नहीं हमें चित्र रखने चाहिए घर में कि कुछ भी अश्लील से फोटो बना दिए, बस एक में बंसी थमा दिया और हमने मान लिया राधा कृष्ण है। ऐसे नहीं, हमें कुछ भी गंदे संदे चित्र बना देते हैं, हम सोचते हैं ये राधा कृष्ण है, शिव पार्वती सीताराम कुछ भी बना दिया और हम सोच लेते हैं ये है, तो ऐसा नहीं है, सब मनगढ़ंत है। वह हमें चाहिए कि हम जो घर में चित्र रखें, जैसे मंदिर में यहाँ भगवान सेवित हैं तो भगवान का ही चित्र खींच के, जो भगवान मंदिर में जिनकी पूजा हो रही है, यहाँ या मोबाइल पे भी खूब हरे कृष्ण मंदिर के ऐसे चित्र आते हैं, आप देखेंगे वृंदावन के राधा श्याम सुंदर, मायापुर के राधा माधव, उनके चित्र को हम निकलवा के उनके चित्र को रखें। जो मंदिर में भगवान सेवित हो रहे हैं उनका फोटो रख के आरती करें तो वह अच्छा होगा, बजाय उनके जो मनगढ़ंत ऐसे ही बना दिए जाते हैं असभ्य जैसे, और हम उन्हें ही समझ लेते हैं राधा कृष्ण है। कोई भी अश्लील चित्र बना दे और उसमें बंसी थमा दे तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कृष्ण है, राधा कृष्ण है। ऐसे तो कोई भी बंसी उस मुकुट धारण कर लेगा, वो क्या कृष्ण हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान का जो रूप है जैसा शास्त्र में वर्णित है उस प्रकार से, या जब भगवान कहीं पूजा, भगवान की श्री मूर्ति की पूजा हो रही है मंदिर में, तो उस चित्र को रख के उसकी ही पूजा विशेष करनी चाहिए। तो उसमें भी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वह भी भगवान स्वीकार करते हैं, ये नहीं कि हम गोपाल जी ही रखेंगे तभी स्वीकार करेंगे, और जिन पे हैं तो वो वहां भी सेवा करें। फिर भी भगवान राधा मदन मोहन जी के जैसे यहाँ है, ये चित्र अपने घर में रखना ही चाहिए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो 5 तत्व का चित्र है, ये भी सब जो भक्त हैं उनके घर में होना चाहिए। बहुत सारी भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, पहले ही आपको बताया, वो केवल मन के भ्रम है, मन बहलाना है। भगवान के चित्र, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए उनके चित्र, प्रभुपाद जी के और जो आचार्य हैं उनके 2-4 चित्र बस, और उनमें भगवान की, केवल कृष्ण की एकाग्र मन होकर आराधना करनी चाहिए। तो सब की आराधना उसमें ही है, क्योंकि कृष्ण सर्वस्वरूप हैं, संपूर्ण जगत और सर्वमय है, सर्वदेवमय और सर्ववेदमय है। तो इस प्रकार से समय पर भगवान को भोग लगाना तुलसी पत्र आदि डाल के,
और जो भगवान खाते हैं शुद्ध सात्विक वैसा ही। ये नहीं कि हमें जो अच्छा लग रहा है वही भगवान को भोग लगा दे, जैसा तैसा गंदा संदा जहां तहां से ला करके नहीं, शुद्ध अपने हाथों से बना के भोग लगाना चाहिए। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भगवान भूखे नहीं हैं। हम भगवान को भोग लगाते हैं भगवान के स्वयं झूठन खाने के लिए, भगवान भूखे नहीं है, लेकिन जब हम भोग लगाते हैं तो उस भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमें इस प्रकार विधि से भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, और जहां भगवान रखे हैं उन्हें वहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि घर में जिसका मन करा बच्चे ने उठाए वहां से वहां रख दिया, उसे उठाए वहां से वहां रख दिया, वहां से उठाए वहां रख दिए, तो ये भी विधि का उल्लंघन है। फिर आगे कह रहे हैं कुत्ते के द्वारा देखा गया पदार्थ भगवान को निवेदन करना। कल ही आया था कि कुत्ते नहीं पालने चाहिए घर में, पालेंगे तो कुत्ते तो सारी चीज देख रहे हैं, तो कुत्ते की दृष्टि पड़ना कुत्ते में होते ही है, देखते हैं आप लार टपकती है कुछ भी चीज देख के, तो वो दृष्टि दोष होता है। यहां तक कि हमें भी जब भोजन कर रहे हैं तो इसलिए कहा गया एकांत में ही करना चाहिए, जहां ऐसे दूसरे जीव आदि की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि दृष्टि का भी दोष होता है। आप कुछ खा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति ललचाई दृष्टि से उसे देख रहा है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमारे लिए भी खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, और फिर भगवान को हम लेके जा रहे हैं भोग और उस कुत्ते की दृष्टि पड़ रही है, वो देख रहा है वाह क्या लेके जा रहा है, तो वह भी दूषित हो जाता है, वह भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं रहता। कुत्ते बिल्ली या अन्य भी पशु पक्षी या किसी मनुष्य द्वारा देखा गया भी जो इसकी दृष्टि पड़ के जो दूषित कर दे, इसलिए भगवान को भोग लगाते समय उससे पहले किसी की दृष्टि भी ना पड़े, ऐसे भोग लगाना चाहिए। नहीं तो घर में किसी को भूख लग रही है, भगवान के लिए थाली जा रही है और वो सोच रहा है कि मुझे मिल जाए, तो वो भी तो दोष होगा। तो वैसे भगवान को तुलसी पत्र डाल करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, जो कुत्ते आदि किसी अन्य जीव द्वारा जिसकी दृष्टि नहीं पड़ी है, ऐसे भोग निवेदन करना चाहिए। और पूजा करते समय मौन न रहना। भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं कि घर में भी कर रहे हैं, और बस पूजा करते ही समय बोल रहे हैं ये घर का वो काम कर दो वो कर दो, और पूजा भी चल रही है, तो ये भी अपराध है। जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो संसारिक वार्तालाप छोड़ करके मौन रहना चाहिए, और थोड़े थोड़े शब्दों में हल्के हल्कों में हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे ऐसा नहीं बोलते समय मुंह पे ही भगवान के ऊपर ही थूक जा रहा है, भाप जा रही है, ऐसा नहीं। ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, और अन्य कोई बात नहीं करनी चाहिए पूजा करते समय। ऐसे ही ये माला करते समय भी है, ये नहीं कि हाथ में माला ले रहे हैं हरे कृष्ण अरे वो कर दो ऐसा कर दो, हरे कृष्ण ऐसा कर दो ऐसा कर दो, बात करने लगे किसी से, हाँ ये है वो है, और या स्त्रियां हैं आपस में बैठ गई एक दूसरे की चर्चा शुरू कर दी और माला भी चल रही है। टीवी देख देख के माला कर रहे हैं लोग, टीवी पे बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत देखे हमने बालकपन में, वहां अपने गांव में भी बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने माला ले ली और गर्मी के समय दोपहर को बैठ के टीवी के सामने और नाटक देख रही हैं, और माला भी हाथ में है, और बीच में नाटक में गाली भी दे रही हैं उन स्त्रियों को जो नाटक में सास बहू के झगड़े आदि दिखाए जाते हैं, और माला भी घुमा रही। तो ये बहुत दिन तक भी करने में कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अपराध इसलिए बताए जा रहे हैं, ऐसे हम बाल्टी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पूरी टंकी खुली हुई है और नीचे से उसमें छिद्र है, कितना ही चलाइए वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। ऐसे ही हम ये अपराध कर रहे हैं, इच्छानुसार कर रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए भजन करते हुए जी, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, कुछ अंतर नहीं आया, तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि लगातार हम ऐसे अपराध कर रहे हैं। वो छिद्र बने हुए हैं, छिद्र में कोई सारा जल निकल जा रहा है। और फिर आगे कह रहे हैं पूजा करते हम बिना दांत धोए पूजा करना, कि हम भगवान को पूजा करने जा रहे हैं पहले ही दातून करनी चाहिए, मंजन आदि करना चाहिए। एकादशी आदि में मना किया गया है, निषेध, इसलिए रात को ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी मंदिर में पुजारियों के लिए नियम रहता है कि वे एकादशी के दिन भी जो सेवा करने जा रहे हैं वे भी दातून सुबह दातून करें। तो लेकिन आजकल जो ये चल रहे हैं आजकल के, उसमें ऐसा कुछ जो व्रत को खंडित करने वाला हो, तो उससे अच्छा है कि हम रात में ही एक दिन पहले ही कर लें, और एकादशी के दिन मंजन ना करके रात्रि को ही करके सोएं, दांत आदि मुंह साफ करके। फिर आगे है अयोग्य अनुपयुक्त पुष्पों से पूजा करना। भगवान को जो पुष्प तोड़ने चाहिए, जो बिल्कुल पुष्प पेड़ से तोड़ने चाहिए, गिरे हुए, किसी के पैरों में पड़े हुए, सूखे हुए, मुरझा गए हैं, वैसे पुष्पों के द्वारा भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ताजे पुष्प से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर मैथुन आदि करके स्त्री पुरुष संबंध के बाद पूजा करना बिना स्नान आदि किए। रजस्वला स्त्री का स्पर्श कर पूजा करना। अभी एक नया नया फैशन चल रहा है टीवी मोबाइल में कि नहीं, जैसे मासिक धर्म स्त्रियों में होता है, तो उस समय शास्त्र के अनुसार भगवान की पूजा उन्हें
नहीं करनी चाहिए। भगवान के नाम की माला कर सकते हैं, वह सभी समय की जा सकती है। बाकी भगवान की पूजा करना या मंदिर आदि में जाना उस समय निषेध करना चाहिए। लेकिन आजकल कह रहे हैं नहीं नहीं सब समय कर लो, सब समय भगवान की पूजा कर लो, तो वह यहाँ कह रहे हैं स्पर्श करके भी, यदि कोई पूजा करने जा रहा है उसने स्पर्श कर लिया ऐसे मासिक धर्म आदि अवस्था में स्पर्श भी कर लिया, तो उस व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर वह स्त्री कैसे कर सकती है? तो मासिक धर्म आदि में भगवान का नाम जप सकते हैं, कथा मोबाइल आदि पे बजा के सुननी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा उस समय नहीं करनी चाहिए, दूसरे से करानी चाहिए। फिर शव का स्पर्श कर पूजा करना, शव आदि में गए किसी की यात्रा में या किसी के घर कोई मृत है, कोई मर गया है, उसे देखने गए आए और ऐसे ही पूजा करने लग गए, तो वह भी अपराध है। फिर गाढ़े लाल नीले बिना धुले किसी दूसरे के पहरे गए वस्त्रों को पहन करके भगवान की पूजा करना। भक्तों को चाहिए कि वे पूरे गाढ़े लाल और या बहुत नीले या काले ऐसे वस्त्र धारण ना करें, वैसे भी वे अशुभ होते हैं। वैसे सामान्य जो बहुत गाढ़े लाल या गाढ़े नीले या काले नहीं है, सामान्य वस्त्र हैं, उनको ही धारण करना चाहिए। खूब ऐसे गाढ़े लाल नीले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए वैसे भी, और पूजा में तो बिल्कुल भी नहीं। किसी मृत व्यक्ति का दर्शन कर या शमशान आदि में जाकर ऐसे ही पूजा करना, स्नान आदि नहीं किया है, तो वह भी अपराध है। क्रोध करके श्री विग्रह का स्पर्श करना या पूजा करना, क्रोध आ रहा है, घर में लड़ाई बज रही है या मंदिर में भी बस घर की लड़ाई है, कुछ भी है, क्रोध में है पूरे और भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें कैसे पूजा हम करेंगे? तो इसलिए उससे पहले भगवान का नाम उच्चारण करके चित्त पूरा मन शांत करके प्रसन्न होकर भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। फिर भूमि पर या पीढ़े पर बैठकर पूजा करना, भगवान नीचे रखे हम ऊपर बैठ के सेवा पूजा कर रहे हैं, तो ये भी अपराध है। बासी फूलों से पूजा करना, पहले ही फूल रखे हुए हैं एक दो दिन के धरे हुए उनसे ही पूजा कर रहे हैं, तो वह भी निषिद्ध है, अपराध है। पूजा काल में थूकना या नाक साफ करना, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं उसी में थू थू कर रहे हैं, अपने मुंह नाक में बालों पे सब जगह हाथ लगा रहे हैं और फिर भगवान को भी छू रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं या घर भी कर रहे हैं, तो ये अपराध है। फिर यह भी अपराध है अपने को बड़ा पूजक समझना, मैं बहुत बड़ा पूजक हूँ, बहुत अच्छी पूजा कर रहा हूँ, मैं बहुत भगवान की आरती पूजा और सेवा पूजा अच्छे से करता हूँ करती हूँ, तो ये भी अपराध है। हमें दीन होना चाहिए कि हम तो अयोग्य हैं, जैसे तैसे करके भगवान आप ही बुद्धि प्रदान करिए, मैं जैसे आप ही बुद्धि प्रदान करिए जिससे मैं अच्छे से अच्छे आपकी सेवा पूजा कर सकूं, ऐसे दीन भाव में रहकर भगवान की आरती पूजा करनी चाहिए। फिर टेढ़ा ऊर्ध्वपुंड धारण करना, पूजा करने से पहले तिलक लगाना आवश्यक है, ये ऊर्ध्वपुंड कहते हैं इसे। जो हम मनगढ़ंत कुछ भी तिलक लगा लेते हैं वे तिलक नहीं है, ये ऊर्ध्वपुंड तिलक है। जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें ऐसा तिलक धारण करना चाहिए। पुंड्र का अर्थ होता है जैसे दो डंडे जैसे हैं, ये ऊपर की ओर जिसमें गए हैं, ऊर्ध्वपुंड, ये भगवान के चरण की आकृति है और ये ऊर्ध्वपुंड का बड़ा महत्व है। ये भगवान के दास्य का सूचक है, ये जिसके मस्तक पे लगा हुआ है तो यमदूत उसे देखकर भी डरते हैं, निकट जाने की बात छोड़िए देख कर भी, लेकिन दंभ पूर्वक नहीं कि दिखावे के लिए लगा लिया, वास्तव में। और ये गोपी चंदन से तिलक लगाया जाता है, तो यहाँ भक्त लोग लगाते हैं, एक मिट्टी होती है गोपी चंदन, द्वारिका में एक सरोवर है गोपी सरोवर, उससे निकलती है, वृंदावन में मिलती है, यहाँ भी भक्तों के पास है वो, तो उससे तिलक लगता है। और वैसे भी यदि वो नहीं उपलब्ध है तो तुलसी की मिट्टी या अन्य तीर्थ आदि की मिट्टी से, ब्रजराज आदि से भी उसे लगाया जा सकता है। तो ये ऊर्ध्वपुंड का बड़ा महत्व है। यस्मिन गृहे तिष्ठति गोपी चंदनम भक्त्या ललाटे मनुजो बिभर्ति तस्मिन गृहे तिष्ठति सदा हरि श्रद्धान वितो कंसहा विहंगम। गरुड़ पुराण हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि जिसके घर में गोपी चंदन है और भक्ति पूर्वक वहां के लोग ऊर्ध्वपुंड ऐसा तिलक उसे मस्तक पे धारण करते हैं, ओम केशवाय नमः, इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करके, तो तस्मिन गृहे सभी लोग ऐसा तिलक धारण कर रहे हैं, तो तस्मिन गृहे तिष्ठति सदा हरि, उस घर में सदा भगवान हरि कंसहा, जो कंस का वध करने वाले हैं, श्रद्धान्वितो प्रसन्नता पूर्वक उस घर में निवास करते हैं। इतना महत्व है गोपी चंदन तिलक का। और भी कहा गया कि ऊर्ध्वपुंडम मृजुम सौम्यम ललाटे यस्य दृश्यते स चांडालो विशुद्धात्मा पूज्य वन संशया। श्रीमन मध्वाचार्य कृष्णामृत महार्णवम में कह रहे हैं कि जिसके मस्तक पर ये ऊर्ध्वपुंड का चिन्ह है, ललाट पर जिसने ये मैं कृष्ण दास हूं और इस भाव से मस्तक पर ये भगवान के चरण चिन्ह या ऊर्ध्वपुंड का ये तिलक धारण किया हुआ है,
तो कह रहे हैं चांडालोपी पूज्यात, चांडालोपी, वह चांडाल घर में जन्म लिया हुआ भी शुद्ध है और पूज्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो पूज्य भी हो जाता है उसे धारण करने से। और आगे कितना कहा गया कि ऊर्ध्वपुंड स्थिता लक्ष्मी, ऊर्ध्वपुंड स्थितो यश, कि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी, यश, कीर्ति, विष्णु सब ऊर्ध्वपुंड में निवास करते हैं। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है तो सारे विघ्न देने वाले विनायक या कुछ भी जो ये भूत प्रेत पिशाच ऐसा कोई भी ग्रह आदि से कोई बाधा नहीं दे सकता। तो ये ऊर्ध्वपुंड है। और इसे लगाने का यही है कि नासिका के मूल भाग से ऊपर तक ये 2 रेखाएं सीधी जाएं। इसके लिए हम हाथ से लगा सकते हैं, कोई सी भी उंगली से लगा सकते हैं, अंगूठे से और इन 3 उंगलियों से। तो और लगा करके और माध्यम से उसे पूछें और कपड़े से ऐसे सीधे 2 रेखाएं बनाए और नाक पर ये तुलसी पत्र जैसी थोड़ी आकृति बनाए, तो इसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। और इसमें ओम केशवाय नमः ऐसा बोला जाता है लगाते समय। और भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें भगवान की सेवा करने से पहले सेवक का भेष तो बनाना है कि हम सेवक जैसे दिखें। तो ये तिलक धारण करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसे सीधा ही धारण करना, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लगा लिया नहीं, सीधा धारण करना है। तो टेढ़ा ऊर्ध्वपुंड धारण करना या तिलक ना लगाना ये भी एक त्रुटि है पूजा में। पहले भगवान का तिलक आदि लगा करके नाम उच्चारण करके जब करना चाहिए। और पैर न धोकर मंदिर में प्रवेश करना। मंदिर में हम आ रहे हैं, मंदिर में या घर में भगवान की सेवा पूजा करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हाथ पैर धोने चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं से भी घूम के आए, कहीं से भी आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करना है तो हाथ पैर धो के ही जाना चाहिए। फिर स्नान कराते समय बाएं हाथ से श्री विग्रह का स्पर्श करना। हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, स्नान कराते समय वैसे भी भगवान की सेवा पूजा जो भी करनी है सीधे हाथ से करनी चाहिए। और जब वेश वस्त्र आदि पहना रहे हैं, जब दोनों हाथों का प्रयोग होता है बस, तो उसमें भी। और नहीं तो हमें बाएं हाथ से भगवान को स्पर्श करना या बाएं हाथ से पूजा करना ये नहीं, सीधे हाथ से भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, दाहिने हाथ का। और किसी भी पूजा कार्य में दाहिने हाथ का ही प्रयोग होता है। और स्नान कराते समय कुछ लोग क्या एक हाथ पे बाएं हाथ पे ले लिए गोपाल जी और ऐसे स्नान करा रहे हैं, नहीं। भगवान को ऐसे स्थान पर रखकर या उस पात्र में जिसमें स्नान करा रहे हैं तो सीधे हाथ से ही स्नान कराना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं। और मंदिर में भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर अवैष्णवों द्वारा पकाया हुआ अन्न भगवान को निवेदन करना। यही आया, जहां तहां से हम बाजार में से लाए और भगवान को भोग लगा रहे हैं, पता नहीं कैसा बना हुआ है और हम उसे भगवान को भोग लगा रहे हैं। जो भक्त नहीं है उसके द्वारा बना हुआ भोग भगवान नहीं स्वीकार करते। एक लौकिक स्तर पे स्वीकार करते हैं, कोई भी भगवान के सामने आएगा स्वीकार करते हैं, लेकिन जो एक भक्त का जैसे खाते हैं वैसा नहीं स्वीकार करते। फिर अवैष्णवों के सामने श्री विग्रह की पूजा करना। कोई भक्त नहीं है, कोई श्रद्धालु नहीं है, उसके सामने हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें त्रुटि पूर्वक उसमें देख रहा है, या मंदिर में भी भगवान की पूजा करते हैं इसलिए पर्दा लगा के अंदर होता है जो भी कुछ श्रृंगार आदि कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए, हम भगवान की जो गोपाल जी रखे हैं या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो अगर उन्हें स्नान और वस्त्र आदि पहना रहे हैं, ये नहीं कि सब लोग बैठे हैं और देख रहे हैं, बस भगवान के कपड़े उतार दिए, ऐसी नंग धड़ंग राधा कृष्ण है या लड्डू गोपाल हैं और ऐसी, वे भगवान का श्री विग्रह है, तो पर्दे में या बंद करके जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसे ही करनी चाहिए। आरती करते समय सब दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को स्नान आदि कर रहे हैं तो एकांत में वह करना चाहिए। फिर पसीने से युक्त शरीर से पूजा करना। पसीने से लथपथ हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं, वह भी दोष है। और फिर भगवान का निर्माल्य उल्लंघन करना। भगवान को जो हमने अर्पित किया फूल आदि, तो वह भगवान का प्रसाद है, उसे जहां तहां फेंक देना या उसकी उपेक्षा करना ये भी अपराध है। उसे लिया तो सही स्थान पर रखना चाहिए, सही स्थान पर डालना चाहिए। भगवान का नाम लेकर शपथ ग्रहण करना भी अपराध है। थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की कसम, कसम खा के कहो, कृष्ण की कसम, राम की कसम, ये बड़ा अपराध है। जरा जरा सी बात पे लोग भगवान की कसम खा लेते हैं और फिर करते भी नहीं है। और अपराध ही है, खाने ही नहीं चाहिए। जो सत्य करेंगे वैसा कहो, बस करना है या नहीं करना है। उसके लेकर भगवान को बीच में लाकर उनकी कसम खाना ये अपराध है। फिर भगवत प्रतिपादक शास्त्र को अनादर कर दूसरे शास्त्र को आदर करना। जो भगवान की भक्ति के शास्त्र हैं उन्हें ही पढ़ना चाहिए। जो दूसरे हैं निराकारवादी हैं, भगवान निराकार हैं, या दूसरे मतांतर के हैं, दूसरे अनेक प्रकार के
साधु महात्मा का भेष धारण करके घूम रहे हैं, मनगढ़ंत चीजों को लोगों को बता रहे हैं, तो उनकी पुस्तकें पढ़ना, उनके ग्रंथ पढ़ना या उनके प्रवचन सुनना ये भी अपराधपूर्ण है, क्योंकि यदि हम उसे सुनेंगे तो हमारी मति भ्रमित होगी और हमारी जो भगवान की सेवा पूजा है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, श्रद्धा ही कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें एक प्रामाणिक गुरु और आचार्य का आश्रय लेना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में जानकार हैं उनका आश्रय लेना चाहिए और उनके संपर्क में उनकी आज्ञा अनुसार भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कुछ वहां से सुन लिया, कभी कुछ वहां से सुन लिया, कभी मोबाइल पे सुन लिया, कभी टीवी में देख लिया, वहां देख लिया और वह खिचड़ी पक गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, तो ये भी अपराध है। और फिर अंत में आसुरिक काल में पूजा करना। भगवान की हम आरती पूजा कर रहे हैं घर में, मंदिर में, तो समय है, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से बाद में करें या फिर दिन में करें या फिर शाम तक, इस समय लो करें। ऐसा नहीं कि रात्रि के समय आधी रात हो रही है और जी भगवान की अब वहां घंटी बजा के भगवान को जगाना, पूजा शुरू कर दे, नहीं। आसुरिक काल में भगवान की पूजा नहीं करनी है। और नखों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चन करना। हम कुछ भी वस्तु भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और जल अर्पित कर रहे हैं, स्नान आदि करा रहे हैं, ये नहीं कि लोटे में स्नान कराएं उसमें नाखून उंगली सब डुबो दिए और भगवान को स्नान करा रहे हैं। मंदिर में भी कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, या जल का भोग लगा रहे हैं, कुछ वस्तु लेकर जा रहे हैं उसमें नाखून लगा दिए, या भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं तो उसमें नाखून पड़े हुए हैं, भगवान के नाखून लग रहे हैं, तो ये भी सब अपराध है। इसलिए एक भक्त को बिल्कुल स्वच्छ, नाखून आदि कटे हुए, बिल्कुल पूर्ण रूप से जितना अपना सामर्थ्य उतनी पवित्रता के साथ भगवान की सेवा पूजा घर में, मंदिर में कर रहे हैं वैसे करनी चाहिए। तो ये हमने 64 अपराध सुने हैं। और नख से स्पर्श की एक आपको एक अच्छी सी कथा सुना देते हैं, 1-2 मिनट में ही बंद करेंगे फिर। कि एक ब्राह्मण थे, ये उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में टिप्पणी में दे रखी है, एक पुराण से उद्धृत की है जीव गोस्वामी ने। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा मानसी सेवा का महत्व, जो आपसे कहा ना मनोमयी। अगर हमारे पास भगवान का श्री विग्रह नहीं है या हम इतने धनी या इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के विग्रह रख के उस स्तर पे सेवा पूजा कर सकें, तो हम मन में भी भगवान की सेवा की भावना करें तो उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, भावग्राही जनार्दन। तो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसे ही कथा में ऐसे ही प्रवचन हो रहा था ब्राह्मणों के सभा में, तो उन्होंने सुना कि भगवान की सेवा पूजा, अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम मन से भी भगवान की सेवा पूजा की भावना करके सेवा पूजा कर सकते हैं। तो उन्होंने सुना, तो वे बिल्कुल निर्धन थे, तो एक वहीं नदी थी, नदी के तट पर स्नान करते और बैठ करके पूरा मन एकाग्र करके भावना करते भगवान के स्वरूप की, और कि मेरे पास सारे वे उपकरण हैं और मैं एक एक उपकरण से भगवान की आरती, उन्हें वही जगाना, स्नान कराना, आरती करना, भोग बनाना, लगाना, पूरी सेवा, वे पूरी जो लंबा विधान है शास्त्र में पूरे भगवान के अर्चा विग्रह की बड़ी विशाल सेवा, वैसी वो मन में ही एकाग्रचित होकर प्रतिदिन करते। तो करते करते समय एक दिन उन्होंने ऐसे ही भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाई, और खीर जैसे लेकर जा रहे थे तो वह खीर गर्म थी थोड़ी, और लेकर जैसे जा रहे थे, मन में ले जा रहे हैं भगवान को वो सब, और उसे भगवान सीधे स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए उनकी कितनी, और जब वो करते थे ऐसा तो बाह्य पूरा भूल जाते थे कि बाहर हूं मैं। जैसे हम सपना देखते हैं ना, पूरे सपने में खोए रहते हैं, क्या क्या हो रहा है ये नहीं पता है, बस भूल ही जाते हैं शुद्ध को। जब कुछ आंख खुलते तब पता चलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मैं यहाँ पड़ा हूं। तो वे वैसे जागृत अवस्था में ही अपने मन को एकाग्र करके भगवान की सेवा में इतने तन्मय हो जाते थे कि बाहर की पूरी शुद्ध भूल जाते थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपने खीर बनाई, और जैसे भगवान को लेकर जा रहे थे तो उनका हाथ उसमें लग गया, नखून लग गया, उससे स्पर्श हो गया, नख स्पर्श हो गया। तो उन्होंने अरे अरे रे ये तो अपवित्र हो गया ऐसा करके, और वो गर्म भी था तो उन्होंने वो छोड़ दिया कि ये तो अपवित्र हो गया, और वो खीर गर्म थी। तो जैसे ही उन्होंने छोड़ी और उनकी आंख खुली, क्योंकि वो गर्म थी, हाथ लगा तो वास्तव में ही उनकी उंगली जल गई, वास्तव में ही उनकी उंगली वैसे जल गई। और जब जल गई तो उधर भगवान वैकुंठ में बैठे हुए लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो भगवान अचानक हंस पड़े। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि ऐसे अचानक क्यों आप इतने जोर से हंसने लगे? तो उन्होंने कहा कि अभी बताता हूं तुम्हें। तो अपने पार्षदों को भेज दिया कि वहां उस नदी के तट पर मेरा एक भक्त है, उसे लेके आ जाओ वैकुंठ में सीधे। और पार्षद गए और उनसे वहां गए और उनसे कहा कि आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न है, आपको वैकुंठ में बुला रहे हैं। और फिर वो भगवान के पार्षद का रूप, एक पैसा कुछ भी नहीं था,
इन्हें कहते हैं भगवान। वे भगवान हैं जो भावग्राही हैं। हमें भगवान की सेवा की भावना करनी है। हम आरती पूजा भी कर रहे हैं, ड्रामा करेंगे बाहर से, माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा ही करेंगे तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? हमें भाव सहित, भाव का अर्थ है ये कि मैं सेवक हूं, ये नहीं कुछ भी भाव, मनगढ़ंत भाव। ये आजकल के फिल्मी टून के गाने सुन के कुछ भी भाव बना लिए, फिल्मी टून के भजन गाने से सुन के। भाव का मतलब मैं भगवान का सेवक हूं, मेरे पास जो कुछ है वह भगवान की सेवा में अर्पित करना है, और जैसे भगवान को अच्छा लगे वैसे सेवा करनी है। और भगवान ने वैकुंठ में बुला लिया और फिर बताया लक्ष्मण जी से कि इस कारण से मैं हंस रहा था कि उन्होंने मन में ही भगवान को ऐसे भोग लगाया और वो उंगली स्पर्श हुई और उनकी उंगली ही जल गई। तो ये भगवान की सेवा का इतना प्रभाव है, ये प्रत्यक्ष दिखता है। तो भगवान, हम इससे दो चीजें पता चलती हैं कि एक तो सेवा तभी पूर्ण है जब हम मन से करें पूरे और अपराध से रहित होकर, और फिर कि भगवान हमारे द्वारा की गई सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, एक एक भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए पुनः पुनः कह रहे हैं भावग्राही जनार्दन है। ये जनार्दन श्री कृष्ण भाव ग्रहण करते हैं। आप मंदिर में क्यों आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आपका क्या भाव है, वो सब कुछ जानते हैं। आप कितने उन्हें समर्पित हैं और कितनी आपकी मति चंचल है, कितने विश्वास का भाव है, कितने आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो सब जानते हैं। तो जो भगवान के पूर्ण समर्पित होते हैं, तो जो जैसे भजते हैं तो भगवान उसे वैसे ही भजते हैं। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो इस प्रकार से हमें इन अपराधों से बचकर, आपने सुने, ये मोबाइल पर डाल रहे हैं प्रभु जी, इन्हें पुनः पुनः आप सुन सकते हैं अपने घर में। कल थोड़ा सा संक्षेप में और चर्चा कर लेंगे। और इन बच करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान के नाम में भी 10 अपराध होते हैं भगवान का नाम जपने में। सारे अपराध करने पर भी यदि कोई भगवान का नाम जपता है श्रद्धा पूर्वक तो उसे भगवान क्षमा कर देते हैं। उन अपराधों को जो गलती से हो गए हैं उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान के नाम के प्रति भी अपराध हो जाए फिर क्या होगा? तो वे क्या अपराध है भगवान का नाम जपने में? भी 10 हैं, वे ज्यादा नहीं है। तो उनसे भी हमें बचना, उन्हें हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कार्तिक मास महा महोत्सव की जय। गौर हरि प्रेमानंदे। हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद।